वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन प्रोग्रामिंग वर्ड। कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा ही होगा। तो मैंने आपके लिए वो सारा का सारा डाटा वहीं पर अवेलेबल रखा है, मैंने वो डाटा हिलाया नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपके सामने जो भी होगा, आपके पीछे से कुछ नहीं होगा। एक स्ट्रिंग बना ली S1 नाम की, और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल रख देती हूँ ABC। ठीक है, एक रैंडम सा वेरिएबल रखा क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज करने वाली हूँ। एक और स्ट्रिंग बना लेती हूँ XYZ की, और अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग कंपेयर का एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। S2 को कंपेयर करेंगे हम S1 के साथ, और ये देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ऑब्वियसली हमारे पास बूलियंस में दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1। 0 हमारे पास ट्रू केस में आता है और 1 हमारे पास फॉल्स केस में आता है। और अगर हमारे पास S2 बड़ा होगा S1 से तो फिर हमारे पास आएगा 0, अदरवाइज 1 रिटर्न करेगा ये हमें। तो यहाँ पर इतना जो है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट इसका हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसको रन करते हैं, स्क्रीन स्विच करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा। So let's see what is the result. 1. So there we go. It means that XYZ comparison wise बड़ा नहीं होता ABC से। ये आपको और मुझे हम सबको पता है कि अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ABC, उसके स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, XYZ उसके एंडिंग वर्ड्स होते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर तो हमारे पास सिनेरियो ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, और अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो वो 1 रिटर्न कर देगा। इसके अलावा आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर इफ S2 डॉट कंपेयर S1 इक्वल इक्वल है 0 के या इक्वल इक्वल है 1 के तो क्या प्रिंट करवाए, तो वो उस केस में वो भी प्रिंट करवा सकता है। कंपैरिजन के बाद अब हमारे पास हम इंसर्ट इरेज वगैरह के भी वैसे कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज करेंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहती। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि इस दफ़ा दूसरा एक फंक्शन बनाऊँगी, और वहाँ मैं करती हूँ कि S1 और उसमें कनकेटिनेट कर दे S2 को, और वो सी आउट कर दे एंडल। ओके, अब मैं यहाँ पे ना आपके लिए एक चीज़ और यूज़ करने वाली थी। इसने कंपेयर तो किया, S2 को कंपेयर किया S1 से, ठीक है, और हमारे पास उसका आंसर 1 आया। अब हमारे पास एक क्लियर का फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर जो कि क्लियर कर देता है जिसके साथ आपने इसको कॉल किया होता है। अब मैंने यहाँ S1 डॉट क्लियर कॉल किया, इसका मतलब ये S1 की वैल्यू ABC को ख़त्म कर देगा, और जब हम कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास आंसर में जस्ट XYZ रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसको करके देखते हैं। देखिए मेरे पास 1 आया और XYZ 1 मेरे पास कंपेयर वाली फंक्शन का रिजल्ट है, और XYZ मेरे पास कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग का रिजल्ट आया। Although I didn't have any value of S1 right now because I just cleared the value of S1 string, that is why I just get the XYZ only. In other case else part में मेरे पास ABC and XYZ इकट्ठा प्रिंट होता। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का एक और फंक्शन जो है वो इधर डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज मोर इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक नई से स्ट्रिंग बनाते हैं फिर से, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बनाई S1 के नाम से, उस स्ट्रिंग का नाम मैंने रख दिया इर्सा, और अब मैं जो है उसमें सी आउट करवाऊंगी S1। उसके बाद मैंने फाइंड करना है। हमारे पास ना इसमें स्ट्रिंग्स में फाइंड का, इरेज का और इंसर्ट इस तरह के भी फंक्शंस होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम में R किधर है ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करे। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि IRSA में जो R वर्ड लिखा है वो एक्चुअली किस पॉइंट पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे देन इट विल गिव मी अ परफेक्ट आंसर। मैं इतना ज़्यादा अपना नाम इस्तेमाल करने लग पड़ी हूँ कि मुझे खुद भी होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपना नेम यूज़ करती हूँ। एक्चुअली आई जस्ट हैव टू मेंशन सम नेम इन द एग्जांपल, सो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट मी, अपना नाम ही लिख देते हैं। ये मुझे 1 रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग।
अरे की तरह स्ट्रिंग का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अरे का जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है 0, सेकंड वन इज़ 1 एंड फर्दर जो है वो सो ऑन ऐसे मूव करता है। लाइकवाइज़ हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी जो इंडेक्स होता है वो इसी तरह मूव करता है। हमारे पास पहले का 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, और जहाँ स्पेस एंटर करते हो तो वहाँ बैकस्लैश 0 आ जाता है, तो इसीलिए वो उसको टर्मिनेट नहीं करता। अब उसने मुझे क्रॉस चेक में भी 3 आंसर दिया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर वर्किंग करता है। इसने मुझे ए की भी एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस।